जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि इस बार आपके 5 दिनों में टोटल 10 शिफ्टों में पेपर होगा। ठीक है, 10 शिफ्टों में पेपर होगा, ये चीज़ आपको पता है। 23, 24, 25, उसके बाद दोस्तों 30, 31। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कि सर हमें नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। देखिए, मैं इस पर एक वीडियो बनाया था, उस पर बच्चों ने पूरा वीडियो नहीं देख करके दोस्तों बीच से हट के चले गए और वो थोड़ा सा निगेटिव कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इन सभी चीज़ों बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो ये पेपर हैं और उसको इसका जो एडमिट कार्ड 20 तारीख से दोस्तों आ जाएगा, 20 अगस्त से एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी सभी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं साथियों कि जब भी कोई पेपर बनता है तो थोड़ा बहुत दोस्तों हो सकता है किसी का नुकसान हो, बाकी दोस्तों नुकसान किसी का भी नहीं होता। हाँ, अब देखिए, अब मान ले दोस्तों कि आपने शुरुआत की 23-24। देखिए, 23 वाला जो पेपर होता, अभी एक बच्चा कह रहा कि सिलेबस किस लिए दिया, सिलेबस से ही तो आएगा। देखिए, हाँ, सिलेबस से ही आता है, मगर साथियों 23 वाला जो बच्चा पेपर देगा उसको ये नहीं पता होता है कि कौन से क्वेश्चन किस सिलेबस से पूछे जाएंगे और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ पक्की है। उसके बाद 24 वाला दोस्तों जैसे 23 वाला पेपर देखेगा उसको दोस्तों थोड़ा सा अनुभव आता है कि हाँ, मैथ्स में दोस्तों इन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए इन चैप्टर्स का हम रिवीजन कर लें। जैसा कि पहले भी पेपरों में देखा गया, तो उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेता है, जिससे उसको थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है। वहीं 25 वाले के बाद थोड़ा सा इसका ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 23 वाले को नुकसान होता। देखिए, जो अभी दोस्तों मान लिया आपका पेपर शिफ्ट गया था, हार्ड था, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा उसका मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में उसका फ़ायदा मिलेगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि भैया 23 को सर पेपर है हमारा, 30 को है, हमें घाटा होगा। किसी को भी घाटा या फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ समझिए। ठीक है, उसका दोस्तों रीज़न क्या है कि जब भी पेपर बनाया था सबको दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है जो 23 वाला पेपर हो इसके अकॉर्डिंग 31 ये जो लास्ट वाले पेपर हल्का हल्का टफ होता जाए, इसका रीज़न भी है। देखिए, अगर पेपर थोड़ा टफ आएगा बाद में आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, बाद में फ़ायदा क्या करेगा, जब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर कम मतलब कि नहीं बढ़ेंगे, तो मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ये चीज़ें समझिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि आपका एवरेज होगा। ठीक है, अब समझिए बात को। मान ले दोस्तों, देखिए ये नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम ज़्यादा कैसे होते हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी इजी है, ये मैं नहीं, ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकता। भैया ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया सर मेरी शिफ्ट गलत, बहुत हार्ड थी, मेरी शिफ्ट 25 वाले कह रहे हैं मेरी शिफ्ट हार्ड थी, 30 वाले कह रहे हैं मेरी शिफ्ट हार्ड थी, 31 वाले कह रहे हैं मेरी। देखिए, ये इस तरह से डिसाइड नहीं होता। देखिए कैसे होता है, मान ले दोस्तों टोटल 10 शिफ्ट हुए, 10 शिफ्टों में दोस्तों आपको पता 5-5 लाख बच्चे बैठेंगे, 5-5 लाख बच्चे हर शिफ्ट में बैठेंगे। और देखिए फिर इनका क्या करते हैं कि 5 लाख बच्चों का क्या एवरेज निकालेंगे। मान ले दोस्तों कि जो 22 तारीख वाले पहली शिफ्ट के दोस्तों बच्चों का एवरेज आ रहा है टोटल 125 क्वेश्चन। ठीक है, 125 क्वेश्चन दोस्तों इन बच्चों का आ रहा है। एवरेज कैसे होता है कि भैया टोटल नंबर जुड़ जाते हैं और बटे कुल अभ्यर्थी, ऐसे भाग देते हैं। एवरेज आपने पढ़ा होगा, तो उनका जो एवरेज यानी कि औसतन दोस्तों एक बच्चा 125 क्वेश्चन सही कर रहा है। इसमें से कुछ बच्चे 95 होंगे, कुछ 60 भी हो सकते हैं, कुछ 130 भी होंगे, कुछ 140 तक होंगे, तो एवरेज। ठीक है, वहीं दोस्तों मान लिया 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में देखिए जो एवरेज निकाला गया वो पहुंच गया दोस्तों कितना, 124 चला गया, 124 क्वेश्चन। 24 को दोस्तों देखा गया तो 24 दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में कितना पहुंच गया, 24 वाला दोस्तों 120 क्वेश्चन ही पहुंचा। ठीक है, 120 क्वेश्चन पहुंचा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि जो आपका 30 का दोस्तों 30 का पेपर था उसका दोस्तों पहुंच गया, मान लिया 121 पहुंच गया, एवरेज है ना। और जो 31 वाला था उसका दोस्तों मान लिया 115 पहुंचा, 115 क्वेश्चन एवरेज पहुंचा। तो दोस्तों वो इस हिसाब से देखेगा, तब आपको बताएगा कि भैया सबसे कठिन शिफ्ट का पेपर कौन सा था, कौन से दिन का था। तो दोस्तों 31 तारीख वाला सबसे कठिन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एवरेजन आया ना, औसतन आया वो 115 क्वेश्चन आया है। तब दोस्तों इसके नंबर इंक्रीज होंगे दोस्तों, सबको बराबर किया जाएगा। अब देखिए 125 वाले को एक नंबर भी नहीं बढ़ेगा। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने कह रहा हूँ कि ये शिफ्ट है। ठीक है, इस हिसाब से। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में सबको 125-25 करना है, तो दोस्तों किसका ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए 125 वाले इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक, इसका नहीं बढ़ेगा क्योंकि दोस्तों इसका पेपर थोड़ा सा इजी, इस हिसाब से इजी आया। अब इसको 124 का, इसको दोस्तों बढ़ाने के लिए इसको दोस्तों एक क्वेश्चन इसको प्लस कर दिया जाएगा और इसको दोस्तों 5 क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा। इसको दोस्तों कितना बढ़ाया जाएगा, इसको 4 क्वेश्चन बढ़ाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा फायदा दोस्तों देख सकते हैं इसको मिलेगा, इसको 10 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों, यानी 10 क्वेश्चन के आसपास इसको बढ़ाए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। ऐसे होता दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन का खेल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि भैया ये आपके और हमारे कहने से नहीं होता कि ये पेपर कठिन था, ये पेपर सरल था।
ये इस तरीके से दोस्तों एवरेज निकालते हैं और एवरेज के आधार पे, ठीक है, एवरेज के आधार पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा वाला होता है दोस्तों उसको स्थिर रखते हैं और जो जिनका एवरेज कम होता है दोस्तों उनको नंबर मांगते आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का फायदा या फिर घाटा मिलता है, ठीक है। तो शायद आप थोड़ा समझ पाए होंगे इन चीज़ों को, कैसे नॉर्मलाइजेशन घटता और कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ दोस्तों अपने दिमाग में चीज़ें मत लाइए कि सर मेरा नुकसान होगा, मेरा तो पहले हो जाएगा फिर मेरा लास्ट में होगा। नुकसान किसी का भी नहीं होगा। जिसका दोस्तों आपको लग रहा होगा इसका पेपर अभी हार्ड है, तो दोस्तों जो होगा ना कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। अगर आपका वास्तव में हार्ड होगा, आपके बच्चे कम कर पाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए इसमें घाटा कब होता है। घाटा जब होता है, मान लें दोस्तों आपका पेपर कठिन था और उसमें दोस्तों ज़्यादा नकल वाले बच्चे बैठ गए, ठीक है, जो कि इस बार संभव नहीं है। तो दोस्तों जो कठिन पेपर था उसमें जो दोस्तों नकल करने वाले बच्चे थे, उन्होंने दोस्तों उसके स्कोर को बढ़ा दिया, 130-135 तक कर दिया। पेपर कठिन था मगर दोस्तों कुछ बच्चे बैठ गए जिन्होंने नकल करके दोस्तों इतना कर दिया, तब दोस्तों आपको घाटा हो जाएगा। क्योंकि फिर दोस्तों जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका शिफ्ट एकदम आसान माना जाएगा, ठीक है, तब घाटा होता। मगर दोस्तों इस बार नकल की अपेक्षाएं बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ जाइए दोस्तों, एकदम फ्रेश पेपर होने वाला है और आप सभी अच्छे से करिए, ठीक है। और दोस्तों जो ये 60,000 प्लस वैकेंसी ना, इतनी वैकेंसी शायद ही कभी आए, तो ये चीज़ें आप ही के लिए हैं, इसलिए इन पर दोस्तों आप ही का हक है। तो आप इससे बिल्कुल मत घबराइए। और दोस्तों मैं एक बार कहूँगा कि अब दोस्तों फालतू के मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए, मॉक टेस्ट देना बंद करिए, फालतू की चीज़ें देखना बंद कर दीजिए। आप दोस्तों रिवीजन करिए। रिवीजन में दोस्तों मैं जीएस में कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि जीके में केवल और केवल दोस्तों स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल, इसके अलावा अगर करंट मिलता है, इन 3 चीज़ों को छोड़ करके आप जीके में कुछ भी मत करिए। हिंदी का रिवीजन मार दीजिए दोस्तों, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम, हिंदी का पूरा कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग, मैथ को दोस्तों थोड़ा सा वैल्यू कम दीजिए, क्योंकि मैथ के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 17-18, उसमें से आएंगे भी तो दोस्तों आपने इतना पढ़ा होगा कि बेसिक चीज़ें आप 10 से 15 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनाइए दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ दिया जाएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों का टेंशन मत लीजिए दोस्तों कि आपके शिफ्ट हार्ड है या फिर चीज़ें हैं, आप परेशान मत होइए दोस्तों। सब किसी का भी घाटा नहीं होगा, किसी का भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। सब लोग इक्वल रहेंगे और ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। आप समझदार होंगे तो इन चीज़ों को समझ भी पाए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा। मान लो दोस्तों 23 तारीख का जो पेपर है, उनको नहीं पता क्या आएगा क्वेश्चन, है ना। अब बच्चे कहेंगे सिलेबस तो दिया, हाँ सिलेबस सही आता है, मगर दोस्तों एक चीज़ ये होता है ना कि यार नंबर सिस्टम से किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को नहीं पता, मगर दोस्तों इनका अगर एवरेज कम जाएगा तो इनको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार नकल नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होगी। और किसी को दोस्तों अगर लगता है कि आपके यहाँ कोई चीटिंग करने वाला है, कर रहा है, तो दोस्तों उसके लिए व्हाट्सअप नंबर भी जारी किए गए भर्ती बोर्ड द्वारा, सो पहले से ही आप उनको बता सकते हैं। आपकी जो पहचान होगी वो गोपनीय रखी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों आपको बता दें, अगर आप स्ट्रेटेजी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, मात्र 23 वीडियो है, संपूर्ण दोस्तों स्ट्रेटेजी का समाप्त किया है। अगर उसे आप कर लेते दोस्तों तो बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा जीके में। और दोस्तों अगर उसकी ई बुक वगैरह चाहिए दोस्तों, ये पूरे चैप्टर हैं, अगर इनकी ई बुक चाहिए आपको 99 रुपीज़ में मिलेगी। कैसे मिलेगी दोस्तों? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से जाकर के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पता भी कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे चैप्टर हैं, देख सकते हैं इतने सारे चैप्टर आपको 99 रुपीज़ में दोस्तों, बहुत ही संबद्ध तरीके से दोस्तों, लगभग 111 पेजेस के आसपास है दोस्तों, इसमें आपको ये मिल जाएगा 111 पेज के आसपास, ठीक है। तो देरी किस बात की, जो भी दोस्तों चाहते हैं आप कर दिए, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाइए बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो मोबाइल होंगे वो काउंटर पर परीक्षा केंद्र में ही उनको जमा करने की भी चीज़ें बताई गई हैं। तो परीक्षा केंद्र पर ही दोस्तों आपके मोबाइल वगैरह भी जमा हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और दोस्तों आपके लिए बस सेवा भी फ्री की गई है, तो इसके लिए आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत।